बात करेंगे क्रिकेट की और उस पर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है हम सबके फेवरेट इरफान ज़हीर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इरफान ज़हीर साहब, सबसे पहले तो ब्रेकिंग न्यूज़, मिकी आर्थर ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया, क्या कहेंगे? देखें, जैसे ही चेयरमैन नजम सेठी साहब आए और उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि मिकी आर्थर से मैंने खुद कांटेक्ट किया और हम इनको लाना भी चाह रहे हैं, मैंने भी उनसे कांटेक्ट किया था, तो ही वाज आल्सो विलिंग। अब उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अप्रॉक्सीमेटली मिड ऑफ दिस ईयर डर्बिशायर के साथ था। ओके। अब वो अभी हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की भी और डिटेल मालूम करने की, क्या रीज़न बनी, क्योंकि वो भी विलिंग थे आने के लिए। और इसकी फिर उन्होंने आफ्टर अ वीक फिर दोबारा उन्होंने इसकी रेटिफाई किया कि मेरी बात हो रही है और हम उसको एज सुन एज पॉसिबल, इवन बोर्ड तो ये भी कोशिश कर रहा था कि अगर जो रिमेनिंग अमाउंट है अर्ली बुलाने के लिहाज से वो भी देनी पड़े तो दे के तो उनको फिर हम अर्ली रिलीज करवा देंगे। बट अब उन्होंने, कल की न्यूज़ यही है कि उन्होंने इनकार कर दिया और वो उन्होंने अपना डर्बीशायर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको फिर मजीद 2025 तक एक्सटेंड कर दिया। अच्छा, ओके। वो उन्होंने कर लिया और उन्होंने फिर एक ऑप्शन की कोशिश की गई कि एज ए कंसल्टेंट उनको हायर किया जाए, बट वो दोनों पार्टीज़ के लिए फिजिबल नहीं हुआ। जैसे हम मैथ्यू हेडन को देखते हैं, किसी भी इवेंट के लिए उनको हायर कर लिया जाता है फॉर अ मंथ, वो ऑप्शन भी फिजिबल नहीं हुई। ऑब्वियसली हो सकता है कि वो डर्बीशायर की तरफ से उनको रिलीज़ ना किया हो। Exactly. उन्होंने एक ऑप्शन और की कि मुझे आप PSL में किसी टीम अगर आपकी कोई एज ए कोच लेना चाहती है तो मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। मेरी जितने भी कोचेस से बात हुई है, एडी फ्लावर से भी या मिकी आर्थर से भी, ये सब इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये अब एज की उस स्टेज के ऊपर है। सबका एक ही बात कहना है कि हमारी कोशिश होती है कि हम लंबा टाइम जो है वो अपनी फैमिलीज़ के साथ सर्व करें, क्योंकि एज भी उनकी 50+ है सबकी, और वो पूरा टाइम किसी टीम के साथ एसोसिएट नहीं रहना चाहते और घर से अवेयर रहना और वो चीज़ें उनको शायद डिस्टर्ब करती हैं। तो PSL की किसी टीम के लिए अवेलेबल होना और लेकिन नेशनल टीम के लिए अवेलेबल ना होना, ये मुझे वो मंथ की स्टोरी है ना जी। असल में एक मंथ के अंदर आपको इतने पैसे मिल जाते हैं कि आप एक तो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाते हो और प्लस आपको एक मंथ का ट्रिप के बाद यू आर अगेन बैक टू होम। अब ये रीजन है। अब जब आप PCB उनको एंगेज करना भी नहीं चाह रही, लाइक एक ये तो अब टीमों को भी डिपेंड करता है ना। अगर PSL की कोई टीम चाहती है इस लेवल के ऊपर कि हमें वो चाहिए तो फिर वो कांटेक्ट करके तो उनको बुला सकती है, बट अभी तक के लिहाज से तो ये चीज़ खत्म नज़र आ रही है कि ये चैप्टर क्लोज हो गया। और PCB ने कल एलामिया में बड़ा क्लियरली मेंशन कर दिया कि अगेन वी विल लुक फॉरवर्ड टू एनी अदर कोच एज वेल। तो अब वो दूसरी ऑप्शन की तरफ ही मेरा ख्याल है ये जाएंगे। और अभी तो अगेन आपका अभी 2-2.5 मंथ का स्पैन भी आपको मिल जाना PSL की वजह से फिलहाल। इसके बाद PSL है और इसके अलावा कोई क्रिकेट नहीं है, तो उस लिहाज से PCB के पास मार्जिन अब है कि अब वो ईजिली आराम से तसल्ली के साथ किसी हेड कोच को देख सकते हैं। अच्छा, अब एक शेयर करते हैं खबर आपके साथ इरफान ज़हीर साहब के साबिक चेयरमैन PCB रमीज़ राजा कहते हैं कि बाबर आजम को हटाने के नतायज अच्छे नहीं होंगे और एक ऐसे खिलाड़ी को नायब कप्तान बनाया गया जिसकी टीम में जगह नहीं बनती और सरफराज अहमद को स्क्वाड के साथ रखा। प्लेइंग 11 का इंतखाब करना कप्तान और कोचिंग स्टाफ की जिम्मेदारी थी। जी, कल उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर अवार्ड दिया गया, फिर उसमें उन्होंने एड्रेस किया मीडिया के साथ भी, तो उन्होंने ये सारी बातें कही। देखिए, बाबर को फिर बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी। बाबर को एज ए कैप्टन, किसी को भी कैप्टन जब बना दिया जाता है तो लॉन्गर रन देना चाहिए सब कुछ, बट बाबर को 2.5 ईयर ज़्यादा हो चुका टाइम, बट वो जो चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सम हाउ डिलीवर नहीं कर पा रहे कैप्टन कमोडिटी के लिहाज से। प्लेयर तो वो वन ऑफ द बेस्ट है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। आप उसमें आपको ऑप्शन देखनी पड़ेगी। शान मसूद का क्वेश्चन इसलिए है कि शान मसूद भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो कैप्टन हमेशा उसी को लगाया जाता है जो आपको लगता है कि सबसे बेस्ट प्लेयर भी होता है कि उसकी एटलीस्ट अपनी जगह तो टीम में सिक्योर हो ना। बिल्कुल। अब उसमें ऑप्शन आपको शान से बेहतर मेरा ख्याल है शादाब की है, शादाब के अलावा शहीन शाह अफरीदी है अगर अब, बट शान को वो प्रेफरेंस इस बोर्ड की इसलिए था क्योंकि ये मिकी आर्थर का जो था एक, वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं शान मसूद को, और शान मसूद डर्बीशायर में भी इनके अंडर ही खेलता है। मिकी आर्थर की टीम में खेलता है और उन्होंने, आपने शायद आपको याद होगा कि लास्ट सीजन के अंदर उन्होंने 2 डबल सेंचुरीज भी की अंडर द कोचिंग ऑफ मिकी आर्थर। तो वो उस लिहाज से वो मेरा ख्याल है ग्राउंड बन रही थी सारी कि मिकी आर्थर और फिर उनके जो फेवरेट लड़के वो आएंगे और वो जाके लेके जाएंगे। बट बाबर अगर एज ए कैप्टन परफॉर्म कर रहे होते तो उनकी मैं बात को ज़रूर सेकंड करता, बट बाबर की कैप्टनसी में कहीं ना कहीं हमने इशू नज़र आए और उस लिहाज से हमें लगता है कि कोई आपको नया कैप्टन देखना पड़ेगा। सरफराज की तो न्यूज़ आ रही है कि टेस्ट में उनको रखा जा रहा है और शायद तीनों फॉर्मेट में 3 कैप्टन होंगे। ये डिसीजन मैं इसको एग्री नहीं करता। पाकिस्तानी कल्चर में शायद ये पॉसिबल नहीं है कि तीनों कैप्टन डिफरेंट फॉर्मेट के चले। इंग्लैंड शायद कंट्री जैसे में तो हो सकता है, बट पाकिस्तान अच्छा, इरफान साहब, आज के अगर मैच की बात करें क्या कहेंगे आप?
देखिए कोशिश तो ओबियसली हमारी यही होगी कि हम आज का मैच जीत के सीरीज़ को अपने नाम करें और पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप आईसीसी चैंपियनशिप चल रही है उसके पॉइंट टेबल पे सेकंड नंबर पे है, भारत पहले नंबर पे, हम सेकंड पे है। तो हमारी कोशिश होगी कि उसको भी हम मेंटेन करें, सेकंड से एक पहले की नंबर की तरफ भी जाएं। और प्लस ये है कि बाबर भी कोशिश कर रहा होगा कि जो उस पर प्रेशर बिल्ड हो रहा है कंटिन्यूसली कैप्टनसी का भी, वो भी थोड़ा सा हटाया जाए। और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ओबियसली उनके लिए मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है, वो हर सूरत में चाहेंगे कि कम बैक करें और इक्वलाइजर के साथ फिर फ्राइडे को वो फाइनल खेलें। बड़ा अच्छा मैच होगा, बट दोनों टीमें जो टॉस जीतेंगी वो यही कोशिश करेंगी कि वो सेकंड बैटिंग करें, चेस करें, क्योंकि हमने देखा कि शुरू में जब सनलाइट के अंदर बॉल ज़्यादा स्पिनर की ग्रिप कर रही थी जी, लेटर हाफ के अंदर हमने देखा कि वो शायद उस तरह बॉल स्पिनर की स्पिन नहीं हो रही थी, ग्रिप नहीं कर रही थी। तो उस चीज़ को मेरा ख्याल है यूटिलाइज करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल सही। और चेस करना वो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। बिल्कुल सही। इरफान ज़हीर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।